26 जुलाई 2021 को एक ऐसा वारदात की खुलासा होता है जिसे जानकर मुंबई शहर पूरा दहल उठता है। एक ऐसा मर्डर केस सामने आता है जिससे मानव जनजात पर कालिक लगा दिया जाता है। कहानी की पूरी वारदात जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, सुबह की वक्त होता है। मुंबई के समीप बोगाई के बीच पर 26 जुलाई 2021 को सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी समुद्र के किनारे समुद्र के साथ बहता हुआ एक सूटकेस किनारे पहुंचता है और जैसे ही सूटकेस वह काले रंग का सूटकेस किनारे पहुंचता है तो जो लोग होते हैं और थोड़ी सी घबरा जाते हैं, थोड़े से डर जाते हैं। जैसे उस सूटकेस के निगाह सभी लोगों के पास पहुंचता है तो सभी लोग होते हैं उसे देखने से डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तभी एक व्यक्ति होता है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वह सूचना देता है और जैसे ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पुलिस को सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है अपने आला अफसर के साथ वहाँ समुद्र के किनारे पहुँच जाती है। और जैसे ही समुद्र के किनारे वहाँ पर पहुँचती है तो पहुँचने के बाद जो उस काले रंग का सूटकेस होता है उसे खोला जाता है और जैसे ही उस काले रंग सूटकेस को जब पुलिस खोलती है तो उसमें से एक कटा सिर लाश मिलता है जो कि एक महिला की थी और पहनावे और हाथों की मेहंदी से लग रहा था कि यह जो लाश है किसी मुसलमान की है। अब जो पुलिस होती है आसपास के जगहों को ढूंढना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है जो इसका कटा हुआ सिर है ये पूरा सिर कहीं आसपास जगहों पर मिल जाए। वह जांच पड़ताल करती है, ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी कटे हुए सिर लाश की जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद जो पुलिस होती है वह कटे हुए सिर लाश को वह अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज देती है और जैसे ही पोस्टमार्टम हाउस के लिए जो पुलिस होती है वह भेजती है तो जो पुलिस होते हैं उसे कोई जानकारी नहीं मिलती है। जो पुलिस होती है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार कर रही थी, कोई रिपोर्ट आ जाए, कोई उसमें जानकारी मिल जाए जिससे कि हम कातिल को पकड़ सकें, लेकिन ऐसा कोई पोस्टमार्टम हाउस में जो रिपोर्ट होता है उसमें कुछ उसे जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद जो पुलिस होती है वह क्या करती है, कटे हुए सिर लाश होता है उसकी तस्वीर जो होती है वह अलग अलग स्थानों के मुंबई शहरों में वह लगा देती है कि जैसे कटे हुए सिर की जानकारी अगर किसी भी व्यक्ति को कोई मिल जाए, कोई जान पहचान सके, कोई या इसको जानता हो तो हमें अगर जानकारी मिल जाएगी तो हम उस कातिल तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ऐसी कटे हुए सिर लाश की जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम होता है। इसके बाद जो पुलिस होती है मुंबई के सभी थानों में ये जो कटी हुई सिर लाश की जो महिला की होती है सभी जानकारी जो पुलिस स्टेशनों में दे दिया जाता है कि अगर किसी भी थानों में इसकी खबर मिलती है, गुमशुदगी की तलाश मिलती है तो तत्काल एक दूसरे थाने में संपर्क करें और बताएं। इधर जो कटी हुई सिर महिला की लाश मिलती है, जो पुलिस होती है वह अपनी जांच पड़ताल में जुटी थी, लेकिन जो है जांच पड़ताल से कोई जानकारी नहीं मिलती है। जैसे ये कटा सिर लाश होता है और जिसको इस साड़ियाँ जो होती हैं वह DNA सैंपल के लिए कुछ जो बॉक्स होते हैं उसमें रख दिया जाता है और जैसे ही जब उस बॉक्स में रख दिया जाता है, रखने के बाद जो पुलिस होती है अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इसके बाद देखते देखते जो है साल भर का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस को कानों कान किसी भी अपराधी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद जो पुलिस होती है फिर देखते देखते अपने अन्य कामकाजों में वह जुट जाती है और काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद इसके बाद 14 महीने बाद एक जो है चाचा आते हैं और चाचा आने के बाद पुलिस स्टेशन में वह बताते हैं कि सर मेरी जो बेटी है 14 महीने से वह घर से गायब है और हमारी जो बेटी है उसका नाम सानिया है, मैं उसका चाचा हूँ, वह मेरी भतीजी है और जो लड़की है जो भतीजी है उसका नाम जो है सानिया है और मैं बलगम के कर्नाटक शहर का रहने वाला हूँ। और जो पुलिस होती है वह कहती है कि चाचा जी आपकी बेटी 14 महीने से गायब है और आप जो है सो रहे थे क्या? जो चाचा होते हैं बताते हैं कि सर ऐसी बात नहीं है, हमारी जो बेटी है वह अनाथ है, मैंने उसके पाल पोस कर बड़ा किया है, वह उसे बड़ा किया है और जब उसकी उम्र हो जाती है तो अपने उम्र के हिसाब से उसे एक लड़का वह चुन लेती है और 2017 में नाला सोपाड़ा के पास एक आसिफ नाम के लड़के से मैं उसकी शादी करता हूँ और शादी करने के बाद जो आसिफ होता है और जो हमारी भतीजी थी जो सानिया थी वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश होते हैं। जो हमारी भतीजी सानिया थी ये शादी करने के बाद बेहद खुश होती है क्योंकि वह अनाथ थी। अनाथ होने के बाद उसे एक नई ज़िंदगी मिलती है और नए अपने एक लाइफ की शुरुआत करने का उसे मौका मिलता है। और जो हमारी भतीजी होती थी सानिया, हम दोनों पर डे
और पर डे जो है एक दूसरे से फ़ोन पर, मोबाइल पर बातचीत किया करते थे। और हमको भी बात करने के बाद मुझे राहत मिलता था कि हमारी बेटी से बात कर रहे हैं, मुझे जान में जान आ जाती थी। और इधर हम बात करें, जो मैंने इस लड़के के साथ मैंने शादी की थी, आसिफ़, उससे कभी-कभार जो है मैं बातचीत कर लेता था। और जब भी फिर अगर कभी अपनी बेटी के बारे में बातचीत करता था, जो आसिफ़ होता था रॉन्ग नंबर कहकर मोबाइल को काट देता था। और जब अपनी मैं बेटी सानिया को फ़ोन लगाता था, तो जो सानिया होती थी उसकी मोबाइल हमेशा-हमेशा के लिए स्विच ऑफ बताती थी। और इधर जो इसके चाचा जावेद शेख होते हैं, वह बताते हैं कि मैं जब अपने बेटी की, जहाँ पर मैंने शादी किया था नाला सोपाड़ा में 2017 में, मैं उस घर पर गया, तो उस घर में जाने के बाद जब वहाँ पर मैं पहुँचा, तो वहाँ पर आसिफ़ का कोई अता-पता नहीं था। इसके बाद पास पड़ोसियों से मैंने जब पूछा आसिफ़ के बारे में, अपनी भतीजी के बारे में, तो वो लोग बता रहे थे कि ये जो लोग हैं, आसिफ़ हैं, ये इस जगह को बेचकर कहीं नई जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। और तब उसके बाद मैं तो बहुत बेचैन हो गया, मुझकी बेचैनी बढ़ गई, घबराहट बढ़ गया कि मैं अब अपनी भतीजी को किस तरह ढूँढ पाऊँगा, देख पाऊँगा। इसके बाद अब मैंने अपने एक पॉकेट से जो है एक डायरी निकाला, डायरी निकालने के बाद आसिफ़ की, जो सानिया की सास होती है, उसकी मोबाइल नंबर उसमें लिखा गया था। उसके बाद जो मैंने किसी व्यक्ति से जो है एक फ़ोन लगवाया, फ़ोन लगवाने के बाद उसकी सास से मैंने बात किया, तो काफ़ी बातचीत वह अच्छे स्वभाव से कर रही थी। और उसके बाद वह जो नए स्थान की पता बताती है। और जैसे ही मैं नए स्थान के पते पर पहुँचता हूँ, तो पहुँचने के बाद हमारा जो स्वागत होता है, काफ़ी अच्छे ढंग से किया जाता है। इसके बाद जो सानिया की सास होती हैं, वो मिलती हैं, सानिया के ससुर मिलते हैं, सानिया के देवर मिलते हैं, सानिया का पति मिलता है। और मिलने के बाद हमारे और एक-दूसरे के बीच में मुलाकात होती है, और हमारा जो है भव्य स्वागत किया जाता है। इसके बाद सभी लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब मैंने सानिया के बारे में आसिफ़ से बातचीत किया, तो वो बता रहे थे कि वो मुझे छोड़कर अपने आशिक के साथ वह चली गई है। और साथ में मुझे एक चिट्ठी दे गई है, उस चिट्ठी में लिखा है कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, मैं अपने आशिक के साथ जा रही हूँ। और जैसे ही मैंने इस चिट्ठी को पढ़ा, तो वही सब जो है इस लेटर में भी लिखा गया था। लेकिन मैंने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे तरीके से पाला-सा, पोसा था, बड़ा किया था, उसे पढ़ाया-लिखाया था, और उसके हिसाब से मैंने शादी किया था। तो मुझे लग रहा था कि मेरी जो बेटी है, वह गलत कार्य नहीं कर सकती है। इसके बाद जो चाचा जावेद होते हैं, वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना देते हैं, और जैसे ही रपट लिखवाने की कोशिश करते हैं कि जो वहाँ की जो पुलिस होती है, उनके नज़दीकी अरौली थाने में वह इस केस को रेफ़र कर देती है। और जैसे ही इस केस को वहाँ रेफ़र किया जाता है, तो रेफ़र करने के बाद जो पुलिस होती है रिपोर्ट लिखती है, रिपोर्ट लिखने के बाद जो जावेद चाचा होते हैं, वह घर चले जाते हैं। इसके बाद जो अरौली की थाने की जो पुलिस होती है, वह मुंबई के सभी थानों में वह इस एक-दूसरे से संपर्क करती है और कहती है कि एक 14 महीने पहले एक लड़की जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज किया गया है। अगर इसकी कोई जानकारी अगर किसी को मिले, तो हमें हमें तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन दें, तुरंत सूचना दें। और जैसी सभी पुलिस स्टेशनों में सूचना दिया जाता है, तो तभी एक सरकटी लाश की जानकारी उसे दिया जाता है। और जैसे ही पुलिस सरकटी लाश की जानकारी मिलती है, तो जो चाचा जावेद शेख होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद उस सूटकेस को खोला जाता है। इसके बाद उसमें कुछ लाल कलर की साड़ियाँ होती हैं, जो उसका सर कटा हुआ होता है। जो चाचा देखते हैं, वो कह देते हैं कि ये लाश मेरी भतीजी सानिया की है। इसके बाद जो पुलिस होती है, सानिया के ससुराल वालों को बुलाती है, और सानिया के ससुराल वाले जेठ-जेठानी, ससुर, सास और जो आसिफ़ होते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। और उसके बाद पहुँचने के बाद वो उनको भी पहचान कराया जाता है। तो जो आसिफ़ होते हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, इस लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि मैंने इस कटी सर लाश के बारे में और ना ही लाल साड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इसके बाद जो पुलिस होती है, देखती है सभी के जो चेहरे होते हैं, साथ में काफ़ी काला पड़ रहा होता है, जो चेहरा होता है काफ़ी मायूस होता है। इसके बाद जो पुलिस होती है, वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ लगता है, दाल में कुछ काला ज़रूर है। और जो जावेद शेख चाचा होते हैं, वह पुलिस को अपने कुछ अलग डिपार्टमेंट बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो आसिफ़ है, इससे कड़ी पूछताछ किया जाए। और जो पुलिस होती है, कड़ी पूछताछ करती है। साथ में जो लेटर जावेद शेख चाचा को दिया था, उससे भी वो छीन लेती है। इससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि यही ससुराल वाले ने कुछ इसके साथ ज़रूर किया है। और जो जावेद शेख चाचा होते हैं, उन्हें पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है, कुछ न कुछ ससुराल वाले मेरी बेटी के साथ गलत कांड ज़रूर किए हैं। और पुलिस आसिफ़ को गिरफ्तार करती है, बड़ी कड़ाई के साथ वह पूछताछ करना शुरू कर देती है।
और जो आसिफ होता है बिना किसी कड़ाई के साथ वो अपनी जो हत्या होता है वो कबूल लेता है, लेकिन कबूलने के बाद वह कुछ देर के लिए वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। और जो सास ससुर होते हैं, जो देवर होते हैं, वह जो है इस तहकीकात की जो जानकारी बताते हैं, तो जो पुलिस होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह बताते हैं कि बकरी ईद का त्योहार होता है, उसी दिन जो सानिया होती है अपने कमरे में वह जो है अपनी कुछ सामानों को बना रही होती है, और जो सामानों को जब बना रही होती है तो मैं पीछे से हम और जो हमारा छोटा भाई जो हमारा छोटा बेटा होता है हम जाते हैं और सानिया को मुँह को दबा लेते हैं। और जो आसिफ होता है वह जो बकरे काटने वाली छुरी होती है उससे कई राउंड जो उसके चेहरे पर उसके पेट में कई बार वार कर देता है। वार करने के बाद जैसे ही सानिया नीचे गिर जाती है, जो आसिफ होता है बकरा काटने वाली छुरी को वह जो है काफ़ी उसके धार को तेज़ कर रहा होता है। तेज़ करने के बाद उसकी लाश को एक-एक टुकड़े को काट देता है, और काटने के बाद उसको सूटकेस में सिर्फ पैक कर उसको लाश को भी पैक कर देता है, और सभी लाशों को कई जगहों में प्रसारित कर देता है, फेंक देता है, और मुंबई के बहते हुए सिर में ले जाकर डाल देता है। मुंबई के बहते हुए समुद्र में लाकर डाल देता है, ताकि समुद्र जो हो इस लाश को ले जाएगी, वह अंदर चला जाएगा और हम सब लोग बच जाएंगे। लेकिन वो जो सूटकेस होता है वो अंदर नहीं जाता है, वो समुद्र किनारे चला जाता है। इसके बाद चला जाता है। इस तरह मैंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि आखिरकार सानिया को किस कारण से मारा गया। दोस्तों 2017 में जब इसकी शादी हुई थी सानिया की नाला सोपाड़ा में आसिफ के साथ, तो जो आसिफ था अपनी बहन की भी उससे 5 साल पहले ही शादी कर चुका था, और 5 साल बाद भी जो उसकी बेटी होती है उसको जो उसकी बहन थी उसको लड़का नहीं हो रहा था। तो जब सानिया की शादी होती है तो वो आने के बाद वो तय कर लेते हैं कि अगर बच्चा पैदा होगा तो इस लड़के को मैं अपनी बहन को दे दूँगा। इस पर जो सानिया होती है काफ़ी नाराज़ हो जाती है, काफ़ी गुस्से में हो जाती है, और कहती है कि अगर मेरा पहला बच्चा हुआ चाहे दूसरा बच्चा हुआ, मैं अपने किसी भी बच्चे को मैं आपकी बहन को नहीं दूँगी। इसी पर सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं, और उसके सभी लोगों के मन में गलत भावना उत्पन्न हो जाता है, और गलत भावना उत्पन्न होने के बाद इस घटना को सभी लोग अंजाम देते हैं। दोस्तों जो सानिया के सास होते हैं, ससुर होते हैं, देवर होते हैं, और जो आसिफ होते हैं, सभी लोग इस समय जेल में बंद हैं, और सभी लोग आजीवन उम्र कैद की सज़ा काट रहे होते हैं। दोस्तों इस कहानी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को आहत नहीं पहुंचाना है। मेरा काम है समाज में हो रहे सभी अपराधों को आपके प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों ऐसी सच्ची घटना पर आधारित सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।